हेलो दोस्तों, हाय। बदाल घाटी रामलीला कमेटी रिखणी खाल के पात्र को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हनुमान जी, वहां देखिए सामने से दो वनवासी आ रहे हैं। महाराज, आप व्यक्ति की संख्या न कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे संख्या है, कहीं ऐसा न हो वो भाई बाली के रूप में यहाँ न आ जाए। क्या आवश्यकता है? कुछ भी हो, आप स्वयं जाइए और लाता हूँ। काले
से
हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है और हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता भी थी, किंतु एक दिन पंचवटी से सीता को कोई हर ले गया और हम उसी को ढूंढते फिरते यहाँ आए हैं। कृपया हमें अपना परिचय बताएं। मैं न तो ब्राह्मण हूँ और न ही भिखारी, बल्कि मैं एक शस्त्रधारी। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणानिधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित न कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ये सब किया। भगवान का सेवक हूँ। आइए मैं आपको बानराज गिरी के पास ले चलता हूँ। लेकिन भगवान, उससे पहले मैं आपकी आरती उतारना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हो गया, आज धन्य हो गया। धन्य हो गया प्रभु।
शर्माता हूँ। क्या जाने प्रभु आप दोनों के काम आप दोनों ही आ जाए, जिससे कि दोनों का काम सफल हो सके। आप चलिए। यही महाराज सुग्रीव है, जो कि अपने बड़े भाई बाली के डर से, उनके अत्याचारों से दुखित है। हनुमान जी, मुझे भी आप इनका परिचय कराए। महाराज, ये दोनों राजकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ जी के सुपुत्र राम और लक्ष्मण जी हैं। आज मेरे अहो भाग्य है जो आपके दर्शन से भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी आप अपना उस प्रकार उदासी का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता केकई उनकी सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माता जी को 2 वर दिए थे, जो माता जी ने धरोहर के रूप में पिताजी के ही पास रहने दिए। और जब राज्याभिषेक का टाइम आया तो उन्होंने वह दोनों वर मांग दिए। एक वर से भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण और सीता ने सुना तो उन्होंने भी मेरे साथ वन आने की हट कर दी, जिससे मुझे अंत में उन्हें भी साथ लाना पड़ा। वन में घूमते फिरते हम पंचवटी पहुंचे और वहां पर सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर ले गया। बस उसी को ढूंढते फिरते हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि आप कुछ जानते हैं तो शीघ्र बताने की कृपा करें। हाँ महाराज, उस दिन से एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम कहकर पुकारती रही। हमको देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंक दिए।
लो महाराज। अवश्य, यह मेरी प्राण प्यारी के ही जेवर हैं। लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। भ्राता जी, मैंने चरण निहारे हैं, देख माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छू की जानता हूँ, झुमकों की पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पाँव का जेवर है तो हमें दिखा दीजिए। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा, क्योंकि जब मैं प्रातः उठता था तो प्रणाम करते समय उनके चरणों की ओर देखता था। अच्छा, तो यह लो। अवश्य, यहाँ माता जी के जेवर हैं। भाई पाया है। मैंने आज तक ऐसे भाई को नहीं देखा है, नहीं सुना है। एक मेरा भी भाई है, इसमें छोटे भाई की स्त्री को अपना कर भाई घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। भगवान, बाली और मैं दोनों भाई है। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह, एक नरभक्षी राक्षस को मारने हम दोनों भाई गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। वह वो कई दिनों तक साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई के लाइव में और जीवित आने की आशा नहीं थी, देखो, किंतु भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने दोस्तों मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। इसके कुछ दिन बाद भाई राक्षस को मारकर
वापस आ गया, इसलिए राजगद्दी पर बैठा देखकर उसे क्रोध आया और मुझे इधर कुछ यहाँ बाबा बुरी तरह से मारकर देवी औरत का हरण करके मेरे घर से निकाल दिया। उसके भय से मैं यहाँ छुपकर रहता हूँ। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खा के कहता हूँ, एक दाना का मैं सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूं कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य अवश्य दिलाऊंगा। आप सभी लोगों का तुम जाकर रामलीला में जानकारी दे दो। बाली को घाटी रामलीला कमेटी रिखड़ी युद्ध के लिए ललकारो। हो रहा है पदमपुर मोटर डालना जी। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। लक्ष्मण जी हैं और कौन से बस तब मेरा एक ही बाण सेना है देखो उसे हमेशा के लिए काली सुग्रीव की